उड़ीसा में ट्रेन के नीचे आकर हुए नाग के दो टुकड़े। उसके बाद इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर आप भी कांप जाओगे। बचपन से हमने नाग और नागिन की कहानियां सुनी हैं। हमारी दादी नानी ये बात कहा करती थी कि कभी किसी नाग को परेशान मत करना, नहीं तो इच्छाधारी नागिन उसका बदला लेने जरूर आती है। पर सवाल ये है कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कोई नागिन बदला लेने आती है? आज की घटना इन्हीं रहस्यों के बारे में है। ये घटना है इंदौर में रहने वाले प्रदीप की। प्रदीप एक लोको पायलट था जो ट्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। प्रदीप अत्यंत सुलझा हुआ और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी बीबी और उसका 10 साल का एक बेटा था। प्रदीप और उसका परिवार महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। खास तौर पर प्रदीप महादेव की खूब पूजा करता था। अपने काम में प्रदीप को इंदौर से उड़ीसा ट्रेन लेकर जाना था। रात में प्रदीप ट्रेन चलाता हुआ उड़ीसा के लिए रवाना हुआ। रात भर की ड्राइविंग के बाद सुबह 10 बजे उसे ब्रेक मिलने वाला था। एक स्टेशन पर वो उतरता है। कोई दूसरा ड्राइवर आकर ट्रेन उड़ीसा लेकर जाता है, पर किसी कारणवश प्रदीप की जगह पर जो व्यक्ति आने वाला था वह नहीं आया और मजबूरी में प्रदीप को ही ट्रेन उड़ीसा लेकर जाना पड़ा। ट्रेन को चलाने के लिए हमेशा 2 ड्राइवर होते हैं। प्रदीप रेस्ट पर था तो एक दूसरा ड्राइवर ट्रेन को चलाते हुए उड़ीसा लेकर जा रहा था और प्रदीप वहीं बगल में बैठा हुआ था। उड़ीसा नजदीक था। लगभग 2-3 घंटे में सभी लोग उड़ीसा पहुंचने वाले थे कि तभी प्रदीप की नजर पटरी पर पड़ी। वहाँ से एक नाग गुजर रहा था। उसने अपने दोस्त संदीप ड्राइवर को कहा कि ट्रेन को रोको, आगे मत बढ़ने दो क्योंकि सामने नाग गुजर रहा है। प्रदीप के दोस्त ने उसकी एक न सुनी। कहने लगा, अंधविश्वास पर इतना क्यों मानते हो? महादेव के भक्त हो, यह नाग नागिन से मत डरा करो। प्रदीप की बात को ना मानते हुए ड्राइवर ने ट्रेन नाग के ऊपर से चला दिया और नाग के 2 टुकड़े हो गए। प्रदीप अंदर से बहुत घबराया हुआ था। उसे मालूम था कि एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, क्योंकि इसके बाद यदि वो इच्छाधारी नागिन है तो वो किसी को छोड़ेगी नहीं। इस घटना को लगभग 1 महीने हो गए थे कि सहसा प्रदीप के पास कॉल आता है कि उसका दोस्त संदीप अब इस दुनिया में नहीं रहा। कारण पूछने पर बताया गया कि उसकी मृत्यु सांप काटने से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी सांप को मारा जाता है तो उसकी आंखों में मारने वालों की छवि उतर आती है। प्रदीप अपने दोस्त संदीप की मृत्यु का कारण जानकर बहुत चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सांप के काटने से मृत्यु कैसे हो गई। ठीक उसके 2 दिन बाद प्रदीप को यह भी खबर मिली कि उसका हेल्पर राजू था, उसकी भी मृत्यु हो गई। कारण सांप काटना था। प्रदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोनों की मृत्यु भी वहाँ सांप काटने से कैसे हुई। तभी उसे याद आया कि 1 महीने पहले उसके ट्रेन से एक सांप 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था। यह बात याद आते ही प्रदीप अत्यंत घबराने लगा, क्योंकि उस वक्त उस डिब्बे में सिर्फ वही 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और अब प्रदीप की बारी थी। प्रदीप को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। क्या उस नागिन से बचने का कोई उपाय है? प्रदीप अत्यंत घबराया हुआ रहने लगा था। ना किसी से कुछ बात करता, ना कुछ खाता पीता, बस इसी खौफ में जी रहा था कि न जाने कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब प्रदीप की बीवी ने उसे इस हाल में देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक हो क्या गया है। बिना कुछ सोचे समझे वह प्रदीप को महादेव की मंदिर ले गई और वहाँ के पुजारियों से प्रदीप की इस हालत के बारे में बातचीत की। प्रदीप ने अपने साथ हुई पूरी घटना को उन्हें बताया और कहा, यदि कोई उपाय है तो मुझे बचा ले। पुजारियों ने प्रदीप से कहा कि तुम घबराओ मत। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं और उससे बचने का उपाय अवश्य होता है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि इच्छाधारी नागिन किसी की मृत्यु का कारण तब बनती है जब उस पर क्रोध सवार होता है। तब उसे क्रोध को शांत करने की बारी है। यदि उसे क्रोध को शांत करने में हम सफल हो गए तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी। पुजारियों ने प्रदीप के लिए महामृत्युंजय का पाठ कराने का निर्णय लिया। साथ ही महादेव की शिवलिंग पर 10 लीटर दूध चढ़ाने को कहा। महामृत्युंजय के पाठ से मृत्यु का खतरा टल जाता है और ठीक यही हुआ। महामृत्युंजय के पाठ के वक्त वह नागिन भी वहीं मंदिर में मौजूद थी। पुजारियों को आभास हो गया था। उन्होंने प्रदीप को कहा कि तुम हाथ जोड़कर उस नागिन से अपनी गलतियों की क्षमा मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगी। प्रदीप ने हाथ जोड़कर इच्छाधारी नागिन से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और 10 लीटर दूध महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाया। इसके उपरांत प्रदीप पर मृत्यु का खतरा टल गया और इच्छाधारी नागिन ने प्रदीप को क्षमा कर दिया था। प्रदीप ने प्रण लिया कि आज के बाद कभी भी किसी नाग या नागिन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।